हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोक्स सुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। ये एक बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन है, यानी ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगी। ये वैसोडाइलेटर मेडिसिन है और ये साथ में यूट्रस में जो स्मूथ मसल होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगी। इसकी जो मार्केटेड फार्मुलेशन आती है, जैसे टैबलेट में भी देखने को मिलेगी और इंजेक्शन फॉर्म में भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ टैबलेट के बारे में। तो जो इसकी टैबलेट आती है 10 mg, 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगी। जो इसकी 40 mg की टैबलेट होती है वो आपको सस्टेन रिलीज फार्मुलेशन में देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में। तो जो इसके फेमस ब्रांड है जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिलेंगे, जैसे डुआडिलान, आइसोसेट एसआर, एविलान एसआर, सुप्राक्स, गेस्टाकाइंड, एडिलान, आइसोटर 40 एसआर। इसके अलावा भी आपको अपने जेनरिक नेम आइसोक्स सुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी देखने को मिलेगी और साथ में ये आपको अपनी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किस डिजीज के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेरिब्रल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, या इसको हम सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज या सिंड्रोम करके भी बोलते हैं, तो इस डिजीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस डिजीज में होता क्या है कि इसके जो सिम्टम है, जैसे कंफ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है या लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है। तो जो ये डिजीज है सेरिब्रल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, इसमें होता क्या है कि हमारे ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है। तो जब हमारे ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा तो जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस डिजीज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करके एक डिजीज होती है जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या तो वो हार्ड हो जाती है या उनमें कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे प्लग टाइप का बन जाता है। तो उस कंडीशन में होता यह है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है और प्रॉपर तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस डिजीज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर ये डिजीज जो होती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको होती है, तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल रेनॉल्ड्स डिजीज में कर सकते हो, या इसको हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम करके बोलते हैं। तो ये डिजीज होती क्या है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे फिंगर्स होगी, यानी हैंड की फिंगर्स होगी, या फुट के जो टोज होते हैं उनमें, यानी पैर की उंगलियों में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं या फुट के टो होते हैं उनमें जो होते हैं ब्लड की कमी हो जाती है और वहां पर जो स्किन का कलर वाइट हो जाता है या येलोइश हो जाता है, या वहां पर हमें सुन्न हो जाते हैं हमारे पार्ट्स, या वहां पर टिंगलिंग होने लगती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिजीज ज्यादातर औरतों में दिखाई देती है क्योंकि औरतों में ये वीकनेस की वजह से ज्यादातर होती है, और साथ में जब आप ठंडे मौसम में या ठंडे पानी में ज्यादा रहते हो तो उस वक्त भी ये डिजीज आपको हो सकती है। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्री मैच्योर लेबर रिस्क होते हैं। प्री मैच्योर लेबर रिस्क का मतलब होता है कि आपको टाइम से पहले, यानी औरतों में जो डिलीवरी के टाइम से पहले ही प्री मैच्योर लेबर रिस्क होते हैं। उसमें होता यह है कि जो यूट्रस में स्मूथ मसल होते हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है, और ये मेडिसिन यूट्रस में स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करती है, और इस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिस्मेनोरिया में होता है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि औरतों में पीरियड्स के दौरान पेन होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एबॉर्शन के बाद जो दर्द होता है, यानी मेडिकल एबॉर्शन के बाद जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कितनी मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी है। तो जो इसकी 10 mg और 20 mg की टैबलेट है, यह आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है, यानी सुबह और शाम दिन को 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो इसकी 40 mg की टैबलेट होती है वो आप दिन में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी 40 mg की टैबलेट होती है वो सस्टेन रिलीज फार्मुलेशन में होती है।
और इसको आप खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि खाना खाने से पहले ही आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन या स्टोमिक अपसेट वगैरह काज कर सकती है। तो ये आपको अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन से ही लेनी है, क्योंकि फिजिशियन आपको डोज अच्छी तरह डोज बता सकता है। ये डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन किस तरह है, या पेशेंट की जो डिजीज की सीवियरिटी है वो कितनी है। तो डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उस वक्त साथ में वो आपको डोज भी बता देता है। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो इसके रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, यानी ये जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं बहुत रेयर होते हैं, किसी बंदे में ये देखने को मिलेंगे और किसी बंदे में ये नहीं भी हो सकते हैं। जैसे नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी आ सकती है, या डिजीनेस हो सकता है, या स्टोमिक अपसेट या एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या चेस्ट पेन हो सकता है यानी आपके सीने में दर्द हो सकता है, या स्किन रैशेज हो सकते हैं। यानी स्किन रैशेज का मतलब होता है कि आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे वगैरह या रेडनेस वगैरह हो सकती है, या हाइपोटेंशन हो सकता है यानी आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम भी हो सकता है। तो इस तरह के जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो जो इसके प्रिकॉशंस है, अगर आपको इस मेडिसिन से यानी आइसोक्सुप्रिन टैबलेट से कोई एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि वो कोई और मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब आपको खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खून बह रहा है ज्यादा, या कोई भी खून से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, या किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की डिजीज है, तो यानी ग्लूकोमा एक आई डिजीज होती है, अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की डिजीज है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको हार्ट डिजीज है, या पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी किन मेडिसिन के साथ ये ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है। तो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या रिफेम्पिसिन, इन मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। या एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है, कीटोकोनाजोल, या हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती है जैसे डिल्टाजाम या लिवोस्टैटिन या सिम्वास्टैटिन, तो इस तरह की जो मेडिसिन है इनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके साथ ये इंटरैक्ट करके अपनी एफिकेसी को या इन मेडिसिन की एफिकेसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है और टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आइसोक्सुप्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।